दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। इस दौरान बीएलओ को डीएससी का भी निस्तारण करना है। डीएससी यानी डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्री, मतदाताओं के विवरण जो एक समान है, जिनमें नाम, पिता का नाम, फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ होता है। हालांकि फ़ोटो के लिए एक अलग ऑप्शन होता है, पीएससी फ़ोटो सिमिलर एंट्री, जिसमें सिर्फ एक तरह की फ़ोटो वाली एंट्री बीएलओ को उपलब्ध कराई जाती है, जो एक समान होती है, उनका सत्यापन करना होता है। लेकिन डीएससी में जो डिटेल्स होती हैं, नाम होता है, पिता का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, इनका सत्यापन कराया जाता है। तो अब इसका सत्यापन होना है। और पहले ये चीज़ें ऑफलाइन हुआ करती थी, बीएलओ को चेकलिस्ट प्रिंट करके दी जाती थी, तो वो इसका निस्तारण करते थे। लेकिन वर्तमान में इसको ऐप के माध्यम से करना है। तो जब आप बीएलओ ऐप को लॉगिन करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस डैशबोर्ड पर आपको डीएससी का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, बीएलओ रजिस्टर के बगल में। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, डीएससी आइडेंटिफाइड, चेकलिस्ट सबमिशन, रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है डीएससी आइडेंटिफाइड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कितनी डीएससी आपके भाग संख्या में प्रदर्शित हो रही है, जो विद इन पार्ट है, मतलब आप ही की भाग संख्या में 2 बार है। कितनी डीएससी ऐसी है जो अक्रॉस ऐसी है, जो पूरी विधानसभा में आपके 2 बार है। कितनी डीएससी ऐसी है जो पूरे स्टेट या पूरे भारत में है, वो होता है डीएससी अक्रॉस एसी। तो इस 3 कैटेगरी की वो डीएससी होती है जिनका निस्तारण करना होता है। अब इसमें जो डीएससी विद इन पार्ट है, जो एक ही भाग संख्या में 2 बार है, उस पर एक बीएलओ अपना जो भी बीएलओ है वो एक्शन ले सकता है। उसमें सत्यापन करेगा। अगर 2 बार नाम है तो एक डिलीट कर देगा, एक रखेगा मतदाता से पूछकर। अगर दोनों अलग अलग हैं लेकिन गलती से फ़ोटो या डिटेल एक जैसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोटो अगर है तो बदल दिया जाएगा। अगर डिटेल अलग एक ही है तो बहुत लोग होते हैं एक ही नाम के, जैसे संतोष नाम का 2 व्यक्ति है, पिता का नाम भी सेम है, तो होता है इस तरह का। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जैसे है वैसे रहने दिया जाएगा। डीएससी अक्रॉस पार्ट जो है उस पर आप रिपोर्ट लगा देंगे। उसमें आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। बस आप इतना बता पाएंगे कि हाँ, मेरी वाली जो भाग संख्या में मतदाता है उसे ये मैच कर रहा है या नहीं। उसमें 2 ऑप्शन होता है। एक फर्स्ट होता है नो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जानकारी नहीं तो नो इन्फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपको लगता कि नहीं मेरे वाले से मैच कर रहा है तो डुप्लीकेट वाले पर करेंगे। तो इस प्रकार से इसका निस्तारण होता है। अगर आप इसका निस्तारण ऐप से करेंगे तो जो चेकलिस्ट सबमिशन वाला बीच वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको इस प्रकार की डिटेल आएगी, एक पेंडिंग, एक कंप्लीटेड। पेंडिंग में वो सभी डाटा रहेंगे जिन पे आपको रिपोर्ट लगानी होगी, और जब आप लगा देंगे तो वो सभी डाटा इसमें कंप्लीटेड वाले ऑप्शन में आ जाएगा। जैसे कि हम एक एंट्री को खोलेंगे, एक एंट्री जब आप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का विवरण आपके सामने आएगा। एक ही तरह के नाम उसमें रहेंगे, कभी कभी फ़ोटो भी हो सकता है, और उनको आपको देखना होगा। आपकी विधानसभा वाला जो रहेगा वो हल्का ग्रीन टाइप का है, आप उस पर रिपोर्ट लगाएंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप अगर आपको लगता है कि आपका मतदाता जो है वो ओरिजिनल है, उसमें किसी प्रकार का वो डुप्लीकेसी नहीं है, तो आप ओरिजिनल पे करेंगे। लेकिन अगर आप पाते हैं कि आपका जो वोटर जिसका डीएससी में नाम आया है वो एब्सेंट है, घर पे मौजूद नहीं है, शिफ्ट हो गया, कहीं मृतक हो गया, तो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिपोर्ट लगाएंगे। इसमें एक ऑप्शन और है, रिस्पॉन्स फॉर्मेट ए। इसका एक फॉर्मेट है, मतदाताओं को भेजा जाता है। अगर मतदाता को सबमिट कर रहा है तो वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। हालांकि अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी डिटेल्स अपलोड हो जाएगी। तो आप रिमार्क दे के इस पर अपना जो भी है टिप्पणी करके ओरिजिनल, एब्सेंट, शिफ्टेड, उस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। ये वाला जो है ऑप्शन, ये आपकी विधानसभा वाला जो डीएससी है उसमें आएगा। ओरिजिनल अगर आप दूसरी किसी भी दूसरी भाग संख्या, दूसरी विधानसभा का कोई एंट्री आपके सामने आता है तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट लगाना हो। उस मतदाता का विवरण तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उसमें आप नो इन्फॉर्मेशन करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि जो डीएससी में नाम आया है वह वोटर और यह वोटर आप दोनों मैच कर रहे हैं या एक ही है, आपको लग रहा है, तो आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये दोनों भिन्न है, अलग हैं, या मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नो इन्फॉर्मेशन करके रिमार्क में ओके
या ओरिजिनल डुप्लीकेट जो भी आप लिखना चाहें आसान भाषा में लिखकर उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप रिपोर्ट लगा देंगे तो एक डीएससी का निस्तारण हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 वोटर्स का विवरण आपको दिया जाएगा, कई बार 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है, उन सभी पे रिपोर्ट लगानी होगी। अगर आपको लग रहा है कि दोनों एक ही हैं तो आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दोनों अलग अलग हैं, मुझे जानकारी नहीं, तो आप नो इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। आपको अपने वाले पे ओरिजिनल पे ही करना है। इन केस अगर वो निवास नहीं करता, डेट हो गया है, कहीं शिफ्ट हो गया है, तब दूसरे वाला जो ऑप्शन था AST एब्सेंट शिफ्टेड डेट, तब उस पर क्लिक करना है। अगर वो मतदाता घर पे रहता है तो आप ओरिजिनल वाले पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। फॉर्मेट ए मिल रहा है तो अपलोड कर दें, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से आप DSC का निस्तारण कर सकते हैं और अपनी जो पेंडेंसी है उसको शो नहीं कर सकते हैं। तो DSC का निस्तारण बेहद आसान है। समान एंट्रियों का सत्यापन करना है, आप इसको ऐप के माध्यम से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।